नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है नो मोर फॉर्म 15G एंड 15H। आमतौर पे हम सब जानते हैं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को हम इसलिए भरते हैं ताकि टीडीएस के कटने से हम बच सके। फॉर्म 15G का इस्तेमाल नॉर्मल सिटीजन करते हैं, वही फॉर्म 15H का जो इस्तेमाल करते हैं वो सीनियर सिटीजन करते हैं। आमतौर पे होता क्या है कि जब एफडी हम करते हैं बैंक में, जब हम एफडी करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और उस इंटरेस्ट पे बैंक जो होती है वो आमतौर पे 10% टीडीएस काट लेता है। अब बाद में जा करके जब हम आईटीआर भरते हैं तो उस कटे हुए टीडीएस के लिए हम क्लेम करते हैं, और फिर जो वो कटा हुआ टीडीएस होता है हमें रिफंड के तौर पे वापस मिल जाता है। लेकिन कभी कभी वो रिफंड होने में वक्त जो लगता है वो 1 साल से 1.5 साल तक का लग जाता है, और यही कारण होता है कि हम फॉर्म 15G फॉर्म 15H भरते हैं कि हमारा जो टीडीएस कट रहा है वो टीडीएस ना कटे। लेकिन उसके लिए छोटी सी कंडीशन ये होती है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, समझिएगा, सालाना जो हमारी आय है वो सालाना आय बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है, तब जाकर के हम एलिजिबल होते हैं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरे। और इससे लाभ ये होता है कि जो टीडीएस हमारा कटना होता है वो टीडीएस हमारा कटता नहीं है, और जो फिर इतना लंबा अंतराल तक इंतजार करना पड़ता है रिटर्न होने में, रिफंड होने में, उन सब झमेले से हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नो मोर फॉर्म 15G 15H, मतलब अब फॉर्म 15G 15H ये खत्म हो चुकी है, तो फिर सवाल है कि अब टीडीएस से हम कैसे बचेंगे। तो इस विषय को आपका जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को जबरदस्ती और अननेसेसरी तरीके से इसको स्ट्रेच नहीं करूंगा, रबड़ नहीं करूंगा। जितनी काम की चीजें रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे पुराने यूजर होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लाइक करके, कमेंट करके मेरा मनोबल और हौसला जरूर बढ़ाइएगा। तो क्योंकि इनकम टैक्स 2025 आ चुका है और इसी 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इनकम टैक्स के जो सारे फॉर्म्स है वो चेंज हो चुके हैं। इसलिए आपको ये वीडियो को समझना, जानना और लास्ट तक देखना बहुत ही आवश्यक है। तो जो बातें मैंने बोली है, आइए थोड़ा सा टैक्स तरीके से इसको देखते हैं और समझते हैं। अब कोई भी व्यक्ति बैंक में एफडी करता है तो उसको उसके इंटरेस्ट मिलता है, और लिखा क्या है, एक्सीडिंग 50,000 फॉर नॉर्मल सिटीजन, एक्सीडिंग 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन। मतलब कि अगर 50,000 तक ब्याज मिलता है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से एक्सीड करता है, ज्यादा ब्याज मिलता है, और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से अगर ज्यादा किसी को ब्याज मिलता है, तो सेक्शन लिखा क्या है, बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 10% टीडीएस। और इस वाले सेक्शन के तहत जो पहले सेक्शन 194A के तहत 10% जो टीडीएस कटता था, अब वो सेक्शन का नाम ये रख दिया गया है। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी का 10 लाख रुपए एफडी किसी ने किया है और उसके ऊपर मिलने वाला जो ब्याज है वो 60,000 ब्याज है, और ये नॉर्मल सिटीजन है, तो ये 50,000 से ज्यादा एक्सीड कर चुका है, तो 10% टीडीएस यानी 6,000 रुपए उसका क्या लगेगा, टीडीएस के तौर पे कट जाएगा। और फिर आगे बात क्या लिखी है, पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म 15G फॉर्म 15H। वही मैंने बात बताया था कि उस व्यक्ति को टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G फॉर्म 15H, जी नॉर्मल सिटीजन के लिए, और एच जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए भरना होता है। तो ये फॉर्म अगर भरता है कोई 15G 15H, तो उसका जो टीडीएस रहता है वो टीडीएस नहीं कटता है। तो अब हम आगे चल करके क्या देखते हैं कि अगर किसी की आयु 60 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है तो कंडीशन अलग अलग है। अगर उस व्यक्ति की उम्र अगर 60 साल से कम है और उनकी सालाना इनकम जो है, 60 साल से कम वालों के लिए सालाना इनकम की जो लिमिट रखी गई है वो 4 लाख, और वही सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए जो लिमिट रखी गई है वो 12 लाख रखी गई है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति की जो सालाना इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर उससे कम है, तब जाकर के वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को वो भरते थे। और ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है सीनियर सिटीजन के केस में 12 लाख है, और नॉन सीनियर सिटीजन या फिर कह सकते हैं नॉर्मल सिटीजन के लिए था वो कितना है, 4 लाख रुपए। अगर इससे कम है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि टीडीएस जो कटता है वो टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है।
तो आइए चलिए फाइनली देख लेते हैं कि चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से क्या चेंज होने वाला है, उसको देख लेते हैं। फॉर्म 15G फॉर्म 15H जो था ये खत्म हो गया है। जी था मतलब जी नॉन सीनियर्स के लिए था, और एच जो था वो सीनियर्स के लिए था, और वो टीडीएस से बचने के लिए होता था, पर अब नहीं, अब सिंगल फॉर्म रहेगा। वो फॉर्म रहेगा क्या? फॉर्म 121। और हाँ, ये जो लाइन लिखा है ना, फॉर्म 121 बेनिफिट रेस्ट्रिक्टेड टू एफडी इंटरेस्ट ओनली, एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया है, फॉर्म 121 बेनिफिट यहां पे इज नॉट, यानी इसका तात्पर्य कहने का भावार्थ ये है कि फॉर्म 121 का जो बेनिफिट है वो सिर्फ एफडी के इंटरेस्ट तक ही स्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि और भी जगह इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब कहां का? जैसे एक पर्सन को अगर डिविडेंड मिल रहा है, किससे? शेयर से, डिबेंचर से, म्यूचुअल फंड से, या फिर बॉन्ड से उसको डिविडेंड मिल रहा है, और वो डिविडेंड जो है वो एक्सीड कर रहा है 10,000 से ज्यादा। 10,000 से ज्यादा अगर डिविडेंड मिलता है तो कंपनी जो होती है वो 10% टीडीएस क्या कर लेती है? कट कर लेती है। मान लीजिए एक व्यक्ति को शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट की 10 अलग अलग कंपनियां हैं जो उसको क्या दे रही हैं? डी फॉर डिविडेंड दे रही हैं, और 10,000 से ज्यादा आ रहा है, तो वो सारे कंपनीज को ऐसा नहीं है कि इसको फॉर्म 121 क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, नहीं। वो डिपॉजिटरीज एनएसडीएल सीडीएसएल के माध्यम से वो चाहेगा तो एक बार में ही फॉर्म 121 वो भरेगा, और वो क्या करेंगी? उसको फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देंगी, तो एनएसडीएल सीडीएसएल के माध्यम से। और फिर अगर वो भर देती हैं तो जो टीडीएस जो कट रहा है विल नॉट बी डिडक्टेड। तो ये रहा पूरी कहानी, जो मैंने आपको मेन बेसिक चीजें बता दी कि 15G 15H जो था वो खत्म हो चुका है, और अब इसके जगह सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, फॉर्म 121। बाकी कंडीशंस क्या था, वो कंडीशंस मैंने आपको सारी चीजों को इस वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे वीडियो का हम समाप्ति करते हैं, बट आपका जो कार्य है, मैंने जो कार्य था वो कर दिया। अब आपका कार्य यही है कि सर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहली बार आए होंगे तो यहाँ पे आकर के कितनी चीजें समझ में आ गई, हो सकता है शायद संपूर्ण रीति से मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो आप चाहे तो अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और जो पुराने लोग हैं अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बना के रखे रहिएगा, और मुझ में सुधार के लिए कुछ ना कुछ जरूर फीडबैक देते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर देते रहिएगा। चाहे जैसा भी हो, आप इस फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, फॉर्म 121 को लेकर के, और जो भी टैक्स टीडीएस वगैरह चीजें हैं, इनको कटने से लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, फीडबैक क्या है, वो भी बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जो जानकारी मिली उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अपना प्यार, आशीर्वाद जरूर बनाइएगा। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने से ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।